नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के दिन के स्टार परफॉर्मर के बारे में। जी हाँ, नाम है अदानी पोर्ट्स का शेयर, जहां पे आज के दिन तगड़ी तेजी देखने मिली। 10% से ज़्यादा का यहां पे उछाल आपको इंट्राडे में देखने को मिला। 10-12% की तेजी के साथ स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया और इसके पीछे जो रीज़न था वो था यहाँ पे उनके हायर कार्गो वॉल्यूम जो आते हुए दिखाई दिए जनवरी 2009 के बाद से। उसके कारण यहाँ पे आज के दिन बहुत ही शानदार जो उछाल था वो यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया। अगर न्यूज़ को यहाँ पे समझने की कोशिश करें, शेयर ऑफ अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमी जोन जंप टू अ रिकॉर्ड हाई आफ्टर द कार्गो वॉल्यूम हैंडल्ड बाय द नेशंस लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर रोज। तो यहाँ पे देश का जो सबसे बड़ा पोर्ट है अदानी पोर्ट, उसके द्वारा हाई कार्गो वॉल्यूम जो है यहाँ पे रिकॉर्ड होते हुए दिखाई दिया और उसके बाद कहीं ना कहीं लगभग 10-12% तक की जो इंट्राडे में तेजी थी वो यहाँ पे बनती हुई दिखाई दी। द कंपनी हैंडल कार्गो वॉल्यूम ऑफ 26 एमएमटी इन मार्च। तो मार्च में जो इनका जो टोटल कार्गो वॉल्यूम आता हुआ दिखाई दिया वो था 26 एमएमटी का, जहाँ पे 41% की जो बढ़त है वो यहाँ पे आपको देखने को मिली ईयर ऑन ईयर। और वहीं अगर हम बात करते हैं 23% की बढ़त जो थी फरवरी 21 के मुकाबले यहाँ पे देखने को मिली, जैसा कि इन्होंने अपने रिलीज़ में स्टॉक एक्सचेंज में जो रिलीज़ अपडेट किया उसमें इन्होंने यहाँ पे बताया। जो मार्च क्वार्टर यहाँ पे एंड हुआ उसमें टोटल ओवरऑल कार्गो वॉल्यूम जो यहाँ पे हैंडल करते हुए दिखाई दिया वो 27% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। साल दर साल आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया 73 एमएमटी का। और वहीं अगर हम बात करते हैं पूरे फिजिकल ईयर थ्रू मार्च में, तो अदानी पोर्ट ने टोटल यहाँ पे जो कार्गो वॉल्यूम हैंडल किया है वो ऑलमोस्ट 247 एमएमटी का है, जहाँ पे 11% का जो राइज देखने को मिला। ये लगभग इनलाइन विथ एस्टिमेशन है, जो कि यहाँ पे 245 से 250 एमएमटी का गाइडेंस यहाँ पे दिया था एनालिस्ट कॉल में दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट के बाद। तो जिस तरीके की यहाँ पे उम्मीद की गई थी उसी तरीके की लाइन आती हुई दिखाई दी, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके का जंप देखने मिला है स्टॉक प्राइस में वो बहुत ही ज़्यादा शानदार देखने को मिला। तो वहीं अगर हम बात करते हैं स्टॉक प्राइस की, तो आज के दिन 800 रुपये के लेवल को पार कर गया। 12.5% से ज़्यादा का उछाल जो था इस स्टॉक में देखने को मिला ऑलमोस्ट और 835 के लेवल पे क्लोज हुआ। दिन की रेंज की बात करें 743 के आसपास का लो लगा और 852 तक का हाई लगता हुआ दिखाई दिया यहाँ पे स्टॉक में। तो कहीं ना कहीं स्टॉक एक बार के लिए 14 से 15% तक भी उछलता हुआ दिखाई दिया। आज ही के दिन यहाँ पे लगभग आप देख रहे हैं तो 52 वीक हाई भी आज के दिन नया लगता हुआ दिखाई दिया। 242 का 52 वीक लो था। नीचे से अगर हम गिनते हैं कहीं ना कहीं 3 से 4 गुना यहाँ पे स्टॉक होता हुआ दिखाई दिया। तो क्या यहाँ पे अब यहाँ पे यूफोरिया बनता हुआ दिखाई दे रहा है और क्या स्टॉक करेक्ट हो सकता है या फिर यहाँ से और जो तेजी कंटिन्यू होगी? क्योंकि अदानी ग्रुप के अगर शेयरों की अगर हम बात करते हैं तो सारे स्टॉक्स जो हैं वो तगड़ी तेजी एक साथ दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग बड़ा उछाल जो है सारे शेयरों में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब ये तेजी कब रुकेगी इसका कुछ कहना मुश्किल होगा, लेकिन आज के दिन जो वॉल्यूम होते हुए दिखाई दिए वो शानदार थे। लगभग 6 करोड़ 45 लाख शेयरों का जो वॉल्यूम था आज के दिन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया। अगर यहाँ पे हम इनकी मार्केट कैप और वैल्यूएशन चेक करते एक बार, तो मार्केट कैप 1,70,000 करोड़ का होता हुआ दिखाई दिया। बहुत ही शानदार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा मार्केट कैप, और पिछले कुछ दिनों में बहुत ही तेजी से यहाँ पे बढ़त आते हुए दिखाई दी है। यहाँ पे इस कंपनी की ईपीएस अगर हम देखते हैं तो 20 रुपए की ईपीएस यहाँ पे कंपनी क्लॉक करती है और 41 की पी रेशियो पे यहाँ पे आपको स्टॉक अभी अवेलेबल है कहीं ना कहीं। और सेक्टर पी जो चलता हुआ दिख रहा है 82 के आसपास का, यानी कि अभी भी अगर इसके हिसाब से देखा जाए सेक्टर पी के मुकाबले तो ये स्टॉक अभी भी सस्ता दिखता है। कि यहाँ से भी बहुत बड़ी अपसाइड अगर हम मानते हैं इसके आसपास तो बनती हुई दिख सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर बुक वैल्यू के हिसाब से देखते हैं तो 126 रुपीज़ की जो बुक वैल्यू है वो इस स्टॉक की, और प्राइस टू बुक पे अगर देखें तो 6.62 के प्राइस टू बुक पे स्टॉक ट्रेड करता है। लेकिन जब हम इस कंपनी के चार्ट के ऊपर नज़र डालने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे पिछले मार्च के लो से स्टॉक में बहुत तेज अच्छा खासा उछाल आता हुआ दिखाई दिया। और अगर यहाँ से हम उछाल की भी बात करते हैं तो जो ब्रेकआउट था वो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में आया था लगभग 425-430 के लेवल के आसपास में, और उस लेवल के बाद यहाँ पे बहुत ही शानदार जो तेजी है वो बनती हुई दिखाई दी कहीं ना कहीं। यहाँ पे वो जो ब्रेकआउट आया था लगभग 2 दिसंबर के आसपास आया था, वो दिसंबर के बाद से स्टॉक कहीं ना कहीं डबल होता हुआ दिखाई दे रहा। अगर ऐसा कहे तो गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। 425 के लेवल से आज लगभग 850 का लेवल यहाँ पे स्टॉक ने टच किया और उसके बाद एक शानदार तेजी जो है पिछले 2-3 महीनों के अंतराल में देखने मिली है।
अगर यहाँ पे आज के दिन की बात करें तो एक तगड़े वॉल्यूम के साथ स्टॉक में तेजी बनती हुई दिखाई दी। 760 इसका अभी तक का प्रीवियस हाई था, जहाँ पे इसके बाद यहाँ पे करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया था। लगभग 680 तक ये स्टॉक कहीं ना कहीं करेक्ट हुआ था और उसके बाद फिर यहाँ पे आज के दिन जैसे ओपनिंग हुई इसने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद एक सस्टेन बाइंग यहाँ पे बनती हुई दिखाई दी। बहुत ही तगड़ा जो उछाल था वो इस स्टॉक में बनता हुआ दिखाई दिया। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप मान सकते हो कि अगर यहाँ से कोई भी करेक्शन आता है तो सबसे पहला जो सपोर्ट होगा 760 765 का लेवल जो होगा वो यहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट के रूप में काम करेगा। इसके आसपास यहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है और अगर यहाँ से रैली कंटिन्यू होती है तो अब ये ब्लू स्काई जोन है। तो ब्लू स्काई जोन में आप यहाँ पे टारगेट सोच नहीं सकते कि यहाँ पे कितना टारगेट आ सकता है, क्योंकि जैसे ही 425-50 का लेवल निकला आपने देखा यहाँ पे पिछले 2-3-4 महीनों में स्टॉक ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिखाई दिया। तो बहुत ही शानदार तेजी जो है बनती हुई दिखाई देती है। अगर आपका कोई पोजीशन होल्ड है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इस कंपनी के शेयर को आप अपने होल्ड कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से रिस्क अपने डिफाइन कर सकते हैं कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कितना रखना चाहते हैं, ताकि आपका प्रॉफिट भी प्रोटेक्ट रहे और आप शेयर की तेजी जो है उसको राइड कर सके। डेफिनेटली यहाँ पे अब कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी जो है बढ़ती हुई दिखाई देगी। इंट्राडे मूव्स जो है वो थोड़े बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपको छोटे स्विंग नहीं देखने मिलेंगे, आप बड़े स्विंगों के दिन में 4-5% तक के मूव जो है बहुत आसान होंगे। तो आपको स्टॉप लॉस थोड़े डीप रखने होंगे ताकि स्टॉप लॉस तुरंत ट्रिगर ना हो, और अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो आपको फिर वहां से आपको देखना होगा कि किस तरीके से शेयर आगे मूव करता है। लेकिन अभी स्ट्रक्चर जो है इसका बहुत ही शानदार बुलिश स्ट्रक्चर पे चलता हुआ दिख रहा है। अगर इसके हम यहाँ पे RSI की भी एक बार बात करते हैं कि RSI पे किस तरीके के लेवल यहाँ देखने मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार अभी ओवरबॉट सिचुएशन में पहले गया था, उसके बाद यहाँ पे जो करेक्शन देखने मिली कुछ दिनों में तो RSI थोड़ा कूल ऑफ हुआ था और आज के दिन जिस तरीके की तेजी हुई है तो अभी का RSI का जो स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं वो 73 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है और पहले यहाँ पे लगभग 83 तक का RSI का लेवल जा चुका है। यानी कि यहाँ से अगर तेजी बनती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी भी अपसाइड में थोड़ा रूम जरूर है कि यहाँ पे आपको हो सकता है एक बार 70-80 के आसपास तक भी अगर RSI आता है तो कहीं ना कहीं स्टॉक में बहुत ही शानदार लेवल जो है ऊपर की तरफ देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी फिलहाल रिवर्सल का कोई संकेत है नहीं, तो यहाँ शॉर्ट करने की गलती कम से कम आप बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो शॉर्ट करने की गलती बिल्कुल मत करें। अगर आपका शेयर आपको प्रॉफिट बुक करना है, आप चाहे तो प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। जब कंपनी के हम यहाँ पे फाइनेंशियल की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल यहाँ पे लगातार जो है इंप्रूव होते हुए दिखाई दिया। रेवेन्यू में अगर हम बात करें तो पिछले 3-4 क्वार्टर लॉकडाउन के बाद से बहुत ही शानदार रहे हैं। जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर में लगातार रेवेन्यू में बढ़त देखने मिली है। कंपनी की प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं हर क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पे प्रॉफिट जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्च में यहाँ पे क्वार्टर 344 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल, जून में 759 करोड़, सितंबर में 1396 करोड़ का और दिसंबर में 1580 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट था वो कंपनी ने यहाँ पे पोस्ट किया था। तो अब यहाँ पे जो इस बार का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आएगा वहाँ से भी एक्सपेक्टेशन जो है मार्केट में बढ़ती हुई दिखाई देगी और मार्केट डेफिनेटली ये मान के चल रहा होगा कि यहाँ पे आपको एक बहुत ही शानदार जो उछाल है चौथे क्वार्टर के रिजल्ट में देखने मिल सकता है। पिछले साल से अगर आप कंपेयर करें 344 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले नंबर जो है 3-4-5 गुना तक आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और क्वार्टर दर क्वार्टर भी अगर आप यहाँ पे करते हैं तो 1580 करोड़ के मुकाबले यहाँ कितनी बढ़त होती है वो यहाँ पे अब देखने वाले नंबर होंगे। तो मार्केट डेफिनेटली अब क्वार्टर 4 के नतीजों पे बेट करता हुआ दिखाई देगा। तो नतीजे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे स्टॉक के, उससे पहले स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म करता है वो चीज़ यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे प्रोमोटर्स की भी हिस्सेदारी देखिए 63% है, 38% हिस्सा उनका यहाँ पे प्लेज है। FIS की भी अगर हम बात करते हैं ऑलमोस्ट 17.75% हिस्सा है यहाँ पे FIS होल्ड करते हैं। DIS के पास भी लगभग 15.75% हिस्सा है और पब्लिक के पास अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ओनली 2.76% हिस्सा है। यानी कि यहाँ पे जो मेजर हिस्सेदारी है FIS, DIS और प्रोमोटर्स के पास है। पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है यहाँ पे वो बहुत ही ना के बराबर आपको यहाँ पे देखने मिलती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आप सुनता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।